सबल नारी सशक्त भारत। नमस्कार, मैं सुषमा पवार, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदिशक्ति फाउंडेशन दिल्ली। आज हम बात कर रहे हैं महिला सशक्तिकरण पर। आइए कुछ विचार रखते हैं कि महिला सशक्तिकरण को आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है, कैसे महिलाओं को सशक्त किया जा सकता है। इस पर अपने विचार रखने जा रही हूँ। महिला सशक्तिकरण से मेरा तात्पर्य है भौतिक, आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक, इन सभी स्तर पर महिलाओं में आत्मविश्वास पैदा करना। सशक्तिकरण शब्द का संबंध समाज में महिलाओं की वृद्धि और विकास के लिए है। उन्हें पुरुषों की तरह समान अधिकार देने से है। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ समाज के सभी आधारों पर महिलाओं को समानता देना है। पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं ने गैर पारंपरिक क्षेत्रों और व्यवसायों में भी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। देश में परिवर्तन और प्रगति की लहर चल रही है और महिलाएं भी इस बदलाव का हिस्सा बन रही हैं। राष्ट्र के विकास और प्रगति के लिए महिलाओं की सहायता और भागीदारी महत्वपूर्ण और आवश्यक है। इस भागीदारी को सुनिश्चित करने और प्रोत्साहित करने के लिए सरकार को कौशल विकास और शिक्षा के क्षेत्र में लगातार बड़े फैसले लेने होंगे, ताकि महिलाएं उद्यमिता प्रशिक्षण लेकर स्वावलंबी बने, शिक्षित हों और घर परिवार के हर मोर्चे पर, जैसा कि स्वास्थ्य को लेकर वित्तीय पैमाने पर सहायता करें और कंधे से कंधा मिलाकर स्वर्णिम भारत बनाने में बेहतर तरीके से सहभागी बने। कृषि और इससे संबंधित अन्य क्षेत्रों में उत्पादक के रूप में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए उनके प्रशिक्षण, विस्तार और विभिन्न कार्यक्रमों के लाभ उन तक पहुँचे। कृषि क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं के लिए मृदा संरक्षण, सामाजिक वानिकी, डेयरी विकास और कृषि से संबंध अन्य व्यवसायों जैसे कि पशुपालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, इन सभी क्षेत्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विस्तार किया जाना बहुत ज़रूरी है। महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में थोड़ा बहुत सुधार हुआ है, लेकिन ये बदलाव विशेष रूप से केवल बड़े शहरों या शहरी क्षेत्रों में दिखाई देता है। अर्ध शहरी क्षेत्रों और गांवों में स्थिति में बहुत ज़्यादा सुधार नहीं हुआ है। यह असमानता शिक्षा और नौकरी के अवसरों की कमी और समाज की नकारात्मक मानसिकता के कारण उत्पन्न हुआ है। विभिन्न कानूनी नीतियों के बावजूद जमीनी स्तर पर महिलाओं की स्थिति में अभी भी संतोषजनक सुधार नहीं हुआ है। महिलाओं से संबंधित विभिन्न समस्याएं अभी भी विद्यमान हैं, जैसे कि कन्या भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा अभी भी काफ़ी सारे क्षेत्रों में चल रहा है, फल फूल रहा है। कोई सुधार नहीं हुआ है इन सब चीज़ों को लेके। इतने सारे कानून होने के बावजूद बहुत कम सुधार हुआ है। साथ ही महिलाओं के खिलाफ जो घरेलू हिंसा और जो नौकरी पेशा महिलाएं हैं, उनके साथ कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न जैसे जघन्य अपराध बढ़ रहे हैं। ये बहुत चिंताजनक विषय है। इस पर भी सरकार को उचित कदम उठाने चाहिए। महिलाओं को खुद ही इसके लिए कदम उठाने होंगे। जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ अपनी सुरक्षा के लिए ज़रूरी कदम उठाने चाहिए। सकारात्मक आर्थिक एवं सामाजिक नीतियों के माध्यम से महिलाओं के पूर्ण विकास के लिए वातावरण बनाना होगा, ताकि वे अपनी पूरी क्षमता को साकार करने में समर्थ हो सकें। वही राजनीति, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में पुरुषों के साथ साम्यता के आधार पर महिलाओं द्वारा सभी मानवाधिकार और मौलिक स्वतंत्रता प्राप्त कर सके। महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभाव की समाप्ति के लिए विधिक प्रणालियों का सुदृढ़ीकरण होना चाहिए, ताकि महिलाएं और पुरुष दोनों की सक्रिय भागीदारी और संलिप्तता के माध्यम से सामाजिक सोच और सामुदायिक प्रथाओं में परिवर्तन आ सके।
सदियों से माना जा रहा है कि नारी परिवार की धुरी और समाज की एक महत्वपूर्ण इकाई है। माता संतान की प्रथम गुरु होती है। यदि वह स्वयं शिक्षित है, गुणवान है, समर्थ है, सशक्त है, आत्मबल, आत्मसम्मान महसूस करती है, तो वही संस्कार वो संतान को भी देती है। महिला सशक्तिकरण का मतलब ये नहीं कि हम अपने अधिकारों का दुरुपयोग करें, बल्कि हमें अपने कर्तव्यों के प्रति भी सजग रहना होगा। अपने हर कर्म को समाज में बेहतर बनाने का प्रयास करना होगा। तभी आज की नारी समाज परिवर्तन में अपना योगदान दे पाएगी, तभी समाज का परिवर्तन हो पाएगा। महिला सशक्तिकरण तभी संपूर्ण हो पाएगा। ये प्रयास हमें खुद भी करने होंगे। ये प्रयास हमें घर से ही शुरू करने पड़ेंगे। इन प्रयासों के लिए हम केवल सोचे कि सरकारें करें, तो सरकारें करती हैं, हमें भी उसके लिए खुद प्रयास करने होंगे। जो विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं चलाई जाती हैं महिलाओं के लिए, उनके प्रति महिलाओं को जागरूक करना होगा। हमें हर क्षेत्र में आगे आना होगा, शिक्षा अर्जित करनी होगी, तभी हम अपने समाज का और इस देश का विकास कर पाएंगे, देश के विकास में भागीदारी दे पाएंगे।